आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने लुजैन अल हथलूल के बारे में लेक्चर लिया था। देखिए, सऊदी अरेबिया अमेरिका का दोस्त है तो सऊदी अरेबिया अमेरिका की बात सुनता है। लुजैन अल हथलूल को फाइनली रिहा कर दिया। ये भी वुमेन एक्टिविस्ट थी। 3 साल से इनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे थे, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे। अब ये जो एरा है ना, ये एक्टिविस्ट के लिए तो सही नहीं है। आप इतना समझ लो कि अगर आप एक्टिविस्ट हो और अगर आप कुछ ऐसी चीजों के लिए आवाज उठा रहे हो जो सही नहीं है और अथॉरिटीज के खिलाफ वो जारी है, तो तैयार रहो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो एक्टिविस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है सबर, लेकिन तब भी वो लड़ते हैं लगातार। तो आज हम ऐसे ही एक्टिविस्ट के बारे में बात करेंगे, उस्मान कवाला। ये टर्किश फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। अमेरिका चाहता है, देखिए कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका ये बात तो है कि वो न्याय के खिलाफ खड़ा तो होता है। भले ही ये बात सही है कि आतंकवाद अमेरिका की देन है, उन्होंने आतंकवादियों को खड़ा किया, तख्ता पलट करवाया, लेकिन एक बिल्कुल सही बात है कि वो डेमोक्रेसी के लिए हमेशा पुश करता है। लोगों के लिए वो बात करेगा और ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली डेमोक्रेट्स, जो बाइडन आ गए हैं। तो अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि आप उस्मान कवाला को फ्री करो। एक मिनट, हम पहले पूरी खबर जानते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो हमने लॉन्च की हुई है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप इसको जरूर अवेल करें। और ये इंस्टा है मेरा, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो करें। आप जब मैं पिक्स डालता हूँ बड़े बढ़िया बढ़िया कमेंट्स डालते हैं, मजा आती है। तो टर्की ने अमेरिका को बोला भाड़ में जाओ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूं कि ओस्मान कवाला जो है ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और 3 साल से ये जेल में बंद है। कॉन्विक्ट भी नहीं किया गया है, कोई चार्जेस ही नहीं लगाए गए। कल को आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए, भाई चार्जेस लगाए जाएंगे तभी तो मुकदमा चलेगा। लेकिन आप वेट कर रहे हो कि मुकदमा चले, चार्जेस ही नहीं फ्रेम है कि किस गुनाह के अंदर मुझे बंद किया गया, पता ही नहीं। तो अमेरिका के इस डिपार्टमेंट ने ये बोला है वेंसडे को, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि जो चार्जेस हैं कवाला के, स्पेशियस चार्जेस कवाला के अगेंस्ट है, जो ऑनगोइंग डिटेंशन है और जो कंटिन्यूअस डिले हो रहा है ट्रायल के लिए, कि मतलब ट्रायल बेसिकली उनको मिल नहीं रहा है, मुकदमा नहीं शुरू हो रहा है उस्मान कवाला का, ये सही नहीं है। बहुत सारे बेबुनियाद केसेस उन पे थोप दिए गए हैं। ये एक तरीके से रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। तो इसीलिए अमेरिका ने डिमांड की है कि आप उस्मान कवाला को छोड़ दो, इमीडिएट छोड़ दो, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। टर्की ने पता क्या बोला, भाड़ में जाओ। टर्की और अमेरिका के रिलेशंस वैसे भी बहुत अच्छे नहीं है। तो टर्की ने बोला है कि तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम नहीं सुनते। ऐसे वैसे उन्होंने नहीं बोला है, बड़े प्यार से स्टेटमेंट दे के उन्होंने बोला है। टर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि टर्की स्टेट ऑफ लॉ में है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है एर्दोगन कितना ज्यादा लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी देश या पर्सन हमको ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। सीधा खुली धमकी, अमेरिका को सीधा बोल दिया है। कवाला जो है वो टर्किश सिविल सोसाइटी के बहुत ही जानी मानी मेंबर है। जितने भी कल्चरल प्रोजेक्ट्स चलते हैं टर्की में, माइनॉरिटी के राइट्स हो गए, कुर्दिश अफेयर्स हो गए, अब आपको देखिए ये सब मैंने कवर किया हुआ है। आपको पता ही है कि कुर्द जो है ना, ये अपना कुर्दिस्तान चाहते हैं। इराक में है कुर्द, टर्की में है, सीरिया में है, इनको अभी तक अपना देश नहीं मिल पाया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कुर्द हो गए, ज्यूज हो गए, अपना देश मांग रहे हैं। चलो, ज्यूज ने तो अपना देश छीन के ले लिया, कुर्द बेचारे क्या करें। कुर्दों को भी ब्रिटिश ने ये लॉलीपॉप दिया कि कोई बात नहीं, हमारा साथ दो, हम तुमको अपना देश दे देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। अब अभी जो आइसिस का उदय हुआ, कुर्दों ने बड़ी बहादुरी से उनके खिलाफ लड़ाई की है। ये बड़े बहादुर लोग हैं और बहादुरी से उनको पीछे खदेड़ा है। लेकिन अब अमेरिका इनको बीच में ही छोड़ के चली गई है। और टर्की, आपको पता ही है, टर्की जो है वो कुर्दों के हमेशा खिलाफ रहा है। तो बड़ा मुश्किल है। तो कुर्दिश वहां पे माइनॉरिटी है और टर्की हमेशा से ही कुर्दों पे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, अन्याय हुआ इन लोगों के साथ। तो कुर्द जो माइनॉरिटीज है टर्की में, हालांकि टर्की जो है, अगर आप सारे इस्लामिक देशों को ले ले तो टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो काफी लिबरल है ना। तो कुर्द जो है, मतलब जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ, उनके लिए ये ओस्मान कबाला है जो बोलती थी। आर्मेनिया टर्की के रिलेशंस हैं, उन पे बोलती थी। लेकिन वही है ना कि बोलना आजकल बहुत महंगा पड़ता है। कौन है वैसे, ये कहां से आती है, ये टोबैको ट्रेडर्स की फैमिली से आती है। ये कवाला ने बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस को फाउंड किया है। एलिटिज्म पब्लिशिंग कंपनी इन्होंने फाउंड की है, जो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज को स्प्रेड करती है टर्की में।
अर्दोगान जो है भाई, देखो टर्की जो है वो एक्चुअली में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और काफी लिबरल आइडियाज हैं। जब केमल पाशा अतातुर्क ने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न टर्की बोला जाता है, टर्की की स्थापना की, तो उन्होंने, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, बहुत हाई वैल्यू इंसान थे वो। और टर्की को उन्होंने रिलीजियस नेशन बनाया ही नहीं, उन्होंने सेक्युलर नेशन बनाया। तभी तो टर्की लिबरल है इतना ज्यादा। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत यही एनाटोलिया पेनिनसुला को ही तो ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था। बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की अलग हो गया। लंबी चौड़ी कहानी, मैंने कई बार इसको बताया भी है, और अतातुर्क की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, आप देखिएगा। तो 1980 में जब यहां पे मिलिट्री कू हुआ, तब से डेमोक्रेटिक आइडियाज को कवाला जो है वो स्प्रेड कर रही है ना। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इन्वायरमेंट का इशू चल रहा है, तो बाद में कवाला जो है वो इन्वायरमेंटल और सिविल राइट्स कॉजेज में इन्वॉल्व हो गई। और जो आर्ट एंड कल्चर मेमोरी प्रोजेक्ट्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं टर्की में, जैसे याजिदीज, कुर्द्स, आर्मेनियंस, ये सब माइनॉरिटीज हैं। कुर्दिश जेनोसाइड हो गया, आर्मेनियन जेनोसाइड हो गया, इन सब पे मैंने लेक्चर भी लिए हैं। बड़ा अन्याय हुआ इनके साथ, तो इनके साथ हमेशा खड़ी रही है। और ये जो आर्मेनिया और टर्की के जो खतरनाक रिलेशंस हैं, बड़ी मुश्किल भरे रिलेशंस है, इसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए हमेशा इन्होंने बात की है। 1999 में जो अर्थक्वेक आया था, 17,000 लोगों को जिसने मार दिया था, रिलीफ एफर्ट्स इन्होंने चलाया था, बहुत लोगों की जान भी इन्होंने बचाई थी। लेकिन 2017 में कवाला को अरेस्ट कर लिया। प्री ट्रायल डिटेंशन ये था कि जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं 2013 में, है ना, इस्तांबुल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, और इस प्रोटेस्ट में आपका हाथ है, आपने इसको फाइनेंस किया। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को ओवरथ्रो करने की आपकी साजिश, यही होता है। देखिए अभी ये मैं चलो स्टेटमेंट पढ़ दूं, फिर आपको बताता हूं। अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, इसीलिए आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा जाएगा। अब आप समझिए, इस तरीके की जो डिक्टेटरशिप होती है ना, उसमें यही आरोप लगता है कि अगर इंसान जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया, तो आप बोलोगे ये तो देश के खिलाफ साजिश है, ये तो क्या कहते हैं, एंटी नेशनल है, सो कॉल्ड एंटी नेशनल। तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तुम सरकार को ओवरथ्रो करोगे। बल्कि एक्चुअली में वो बात सही कह रहा है भाई, सही में ऐसी गलतियां हैं आपके यहां, हम तो बस यही बोल रहे कि इसको ठीक कर लो। लेकिन नहीं नहीं, तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की, तुमको हम जेल में डालेंगे। ये जो चार्जेस हैं वो अभी 2 हफ्ते पहले ही फ्रेम हुए हैं। 2019 में, दिसंबर 2019 में कवाला जो है वो 2 साल उनको हो गए, ठीक है, जेल में रहते रहते 2 साल हो गए। यूरोप ने कई बार बोला कि आप इनको रिलीज करो, क्योंकि डिटेंशन जो है वो एक, आप ये पूरी दुनिया में ऐसा मैसेज जाता है। मैसेज क्या जाता है, सही बात है, कि आप लोगों की बातों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा रहे हो। एक एनजीओ एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर को आप बेकार में आपने जेल में डाला हुआ है। आप सिविल सोसाइटी को पैरालाइज कर रहे हो। टर्किश कोर्ट्स ने बोला भाड़ में जाओ। टर्किश ने बोला कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोलते रहो। देखिए रिसेप तैयब अर्दोगन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। उनके जब से वो आए हैं, वो ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं, वो भूल गए हैं सब लिबरल आइडियाज। कमाल पाशा अतातुर्क को सबको साइड में रखो। वो जो ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी थी, हम तो उसको रिवाइव करेंगे। बड़े बड़े चर्चेस को, म्यूजियम्स को उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। काफी ज्यादा एक बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ टर्की जो है वो बढ़ गया है। और रिसेप तैयब अर्दोगान बोलते हैं कवाला जो है ये तो जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है। जॉर्ज सोरोस एक बड़े अमीर इंसान है जो पूरी दुनिया भर में लिबरल आइडियाज को फैलाते रहते हैं। तो यहां पे कवाला, उस्मान कवाला ने बोला कि भैया मैं तो जॉर्ज सोरोस को जानती भी नहीं हूं, तो मैं कहां से उनकी कठपुतली हुई। ये सब चल रहा है। फरवरी 2020 में कवाला को एक्विट कर दिया था। 2013 के जो प्रोटेस्ट के चार्जेस थे उनसे छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये उसमें शामिल ही नहीं थी। लेकिन फिर से इन पे फ्रेश चार्जेस लगाए गए। 2016 का जो फेल्ड कू था अर्दोगान गवर्नमेंट के खिलाफ, इनके ऊपर दोबारा चार्जेस थोप दिए गए। मतलब बाहर निकलने ही नहीं देना है। अगर एक चार्जेस से आप फ्री हुए, 3 साल लड़ाई करके इन्होंने इन चार्जेस को हटाया, इनसे फ्री हुए तो दूसरे चार्जेस डाल दो। बाहर निकलने ही नहीं देना, क्योंकि पता है ना कि बाहर निकलेंगी, लोगों को बताएंगे, और लोग अगर जाग गए तो हमारी सत्ता गई। टर्की बोल रहा है कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है कि कवाला को आप रिलीज करो, ये अनकंसिस्टेंट है, अनप्रिंसिपल्ड है। और वॉशिंगटन के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया है कि आप हमको तो फैतुल्ला गुलेन को हैंडओवर कर नहीं रहे हो।
ये अमेरिका का क्लेरिक है। 2016 का जो तख्ता पलट करने की कोशिश थी, काश हो ही जाता तख्ता पलट टर्की में, लेकिन हुआ नहीं, एर्दोगान बच गया। देखिए भारत से भी रिलेशन टर्की के अभी बहुत अच्छे नहीं है। आपको पता है कि कश्मीर मुद्दे पे टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है हमेशा। तो भारत और टर्की के रिलेशंस पहले बहुत बढ़िया थे, खिलाफत मूवमेंट भैया यहीं से शुरू हुआ, टर्की के खलीफा का हमने साथ दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि जब से एर्दोगान आए हैं वो एकदम अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं, कट्टरवादी। जब से एर्दोगान आए हैं तब से भारत और टर्की के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। तो अमेरिका का जो क्लरिक है, जिसको जिसको पर यह आरोप लगता है कि 2016 में जो तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट करवाने की कोशिश की, हुआ नहीं सॉरी, करवाने की कोशिश, उसमें इसका हाथ है, तो अमेरिका में ही है। तो टर्की बोल रहा है आप हमको तो फैतुल्लाह गैलेन दे नहीं दो और हमको बोल रहे हो कि हम इनको छोड़ दें। अमेरिका ने बोला है कि जो यूरोपियन कोर्ट की रूलिंग है आप उसको इंप्लीमेंट करो। यही जो मैंने आपको बताया ना, जो यूरोपियन कोर्ट ने बोला, ये यूरोपियन कोर्ट नहीं बोला था ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बोला था कि उस्मान कवाला को रिलीज किया जाए। कभी कभी मैं कुछ बोल देता हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए मैं बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो अमेरिका ने बोला कि जो यूरोपियन कोर्ट ने बोला आप उसको इंप्लीमेंट करो ना, छोड़ क्यों नहीं रहे हो? अगर चलो छोड़ भी नहीं रहे हो तो भैया ट्रांसपेरेंट स्पीडी रेजोल्यूशन करो, आप अपने लॉस को तो फॉलो करो, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को तो फॉलो करो। लेकिन टर्की ने बोला बोलते रहो बेटा, जो बोलना है बोलो, अमेरिका टर्की पे रूल नहीं कर रहा है, इसलिए हम जो है वही करेंगे। तो ये खबर थी उस्मान कवाला के ऊपर। खबर तो दोस्तों बहुत सारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि एक्टिविस्ट जो फ्री जर्नलिस्ट हैं उनका हाल बहुत अच्छा नहीं हो रहा, और ये बहुत ये खतरनाक है, ये खतरे की घंटी है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम 16th 17th 14th सेंचुरी में नहीं रह रहे हैं, जहां पे भयानक अन्याय, घोर अन्याय होता था और राजा महाराजा हुकूमत करते थे, पावर का भयानक मिसयूज होता था। लेकिन अब दोस्तों हम जा वही रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।